मेरा नाम नंदिनी है। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे और मैं अपने ससुराल में खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी, क्योंकि मेरे ससुराल था ही इतना अच्छा। मेरे ससुराल में मेरी सास तो नहीं थी, एक नंद थी जिसकी शादी हो गई थी। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उनका एक छोटा भाई भी था। देवर की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और इसलिए अब उसे अपने भाई के साथ बिजनेस में हाथ बटाना था। मेरे ससुर ज्यादातर बैंकॉक में ही रहते थे, क्योंकि मेरे ससुर की फैक्ट्री बैंकॉक में ही थी। मेरे 2 बच्चे थे, एक 5 साल की बेटी और एक 8 साल का बेटा था। मैं अब अपने देवर के लिए रिश्ता देख रही थी। मैं कोई छोटी बहन भी नहीं थी, वरना मैं अपने देवर की शादी उसके साथ करवा देती। कुछ दिनों बाद हमारे ही किसी रिश्तेदार ने मुझे मेरे देवर के लिए एक लड़की के बारे में बताया। मैं उसे देखने गई तो वो लड़की मुझे बहुत पसंद आई। उसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा था और लड़की काफी पढ़ी लिखी थी। मैंने अपने पति को इस लड़की के बारे में बताया तो मेरे पति को भी ये लड़की बहुत पसंद आई थी। हालांकि मेरे देवर ने भी इसको पसंद कर लिया था। अब घर के बड़ों का फैसला ही रह गया था, इसलिए मैंने अपने ससुर और ननद को भी फोटो सेंड कर दी थी। मेरे ससुर ने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। इस लड़की का नाम मोना था। मोना के माता पिता तो इस दुनिया में नहीं थे, वो सिर्फ अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। अब शादी का दिन भी करीब आ गया था तो घर में रौनक हो गई थी। घर में सारे ही मेहमान जमा थे और फिर इसी तरह मेरे देवर की शादी अच्छे से हो गई। मेरे पति और देवर सुबह को ऑफिस चले जाते थे और शाम को ही घर वापस आते थे और मेरे बच्चे भी स्कूल जाते थे और दोपहर को घर वापस आते थे। हम दोनों देवरानी जेठानी घर में अकेले रह जाते थे। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। बच्चों की समर वेकेशन शुरू हो गए थे। मैं हर 6 महीने में एक बार अपने मायके 1 हफ्ते के लिए जरूर जाती थी। मेरे बच्चों के वेकेशन शुरू होते ही बच्चों ने नानी के घर जाने के लिए अभी तक नहीं कहा था, मगर उनसे पहले ही मेरे पति ने कह दिया कि वेकेशन शुरू हो गई है, तुम लोगों को अपनी नानी के घर नहीं जाना। अपने पति की बात पर मैं थोड़ा हैरान हुई। अपने पति के ऐसे रिएक्ट करने पर मुझे कुछ गड़बड़ी का एहसास हो रहा था। मैंने अपने मायके जाने की पैकिंग शुरू कर दी थी और फिर अगले ही दिन मेरा पति मुझे मेरे मायके छोड़ आया था। मेरे मायके जाने पर मेरी देवरानी भी मुझे काफी खुश नजर आ रही थी। मुझे अपने मायके में रहते हुए अब 4 दिन हो गए थे, जब एक दिन हमारे घर के ही खास नौकर की मेरे पास कॉल आई। वो हमारे घर का बहुत पुराना नौकर था। उसका नाम उमेश था। उमेश शुरू से ही मेरा और मेरे ससुर जी का अच्छा और खास नौकर रहा था। उसने मुझे फोन करके बताया, भाभी जी आपके बिना घर में कुछ गलत हो रहा है। उसकी बात को समझ नहीं पाई। मैंने उससे कहा, क्या गलत हो रहा है और तुम क्या कहना चाहते हो? तो वो कहने लगा, भाभी जी दरअसल मैंने बड़े भैया को कई बार छोटे भैया की गैर मौजूदगी में मैंने मोना भाभी के कमरे में जाते हुए देखा है और मोना भाभी को भी आपके कमरे की तरफ कई बार जाते हुए देखा है। ऐसा लग रहा है उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम ही गया था। मुझे कुछ भी करके सच्चाई का पता लगाना था, इसलिए मैं जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और अपने घर जाने लगी। बच्चों को तो मैंने यहीं पर छोड़ दिया था। मैं अपने घर खामोशी से पहुंची थी। इस बारे में मैंने किसी को नहीं बताया था। मैं चोरी चुपके अपने घर में दाखिल हुई। दोपहर का टाइम था जब मोना और मेरा पति एक ही कमरे में मौजूद थे। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वो दोनों कुछ ऐसा कर रहे थे जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इसका मतलब मेरी देवरानी अपने पति को धोखा दे रही थी और मेरे पति भी मेरे साथ बेवफाई कर रहा था और इन दोनों की इस हरकत से मैं और मेरा देवर अनजान बने रहे थे। मैं खामोशी से घर से वापस पलटकर अपने मायके आ गई। आज अपनी आंखों से सब कुछ देखकर मैं टूट कर रह गई थी। मैं बुरी तरह से रोने लगी थी। मैंने किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अगले दिन मैंने अपने देवर को फोन करके सब कुछ बता दिया। फिर मेरे देवर ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं चौंक गई। उसने बताया कि मुझे भी मोना पर काफी दिनों से शक हो रहा था, मगर भाभी मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे ही भैया के साथ अफेयर में है। मेरा पति ऑफिस में अपने भाई को ये कहकर आता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो आराम करने के लिए घर जा रहा है, मगर इस दौरान वो दोनों रंगरेलियां मना रहे होते थे। हम दोनों बहुत परेशान थे। 1 हफ्ता पूरा होने के बाद मैं अपने बच्चों को लेकर घर आ गई थी, मगर अब हम उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। इसलिए हम दोनों देवर भाभी ने एक प्लान बनाया था। मैंने अपनी देवरानी से कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बहन के घर जा रही हूँ। इस दौरान मेरे पति ऑफिस गए हुए थे। मोना मेरी बात सुनकर खुश हो गई। मैंने घर से निकलते ही अपने देवर को कॉल कर दी। वो जानता था कि उसकी पत्नी उसके बड़े भैया को कॉल जरूर करेगी और उसका भाई ऑफिस से कोई ना कोई बहाना करके घर जरूर आएगा, और ऐसा ही हुआ। मेरे पति ने घर से अपनी एक जरूरी फाइल लाने के लिए कहा कि वो थोड़ी ही देर के लिए घर जा रहा है। मेरा देवर समझ चुका था कि मेरा पति किस लिए घर जा रहा है, इसलिए हम दोनों ही उनको एक साथ पकड़ने का मौका ढूंढ रहे थे और फाइनली वो मौका आ गया था। मेरा पति घर आते ही घर में मोना को अकेला पाकर उसके गले लग गया और कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे मेरी पत्नी से भी ज्यादा सुख दे सकती हो। उसकी तो उम्र हो चुकी है, उसने 2-2 बच्चे पैदा कर लिए, अब उसमें वो मजा नहीं रहा जो तुम में है। मेरी देवरानी कहने लगी कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आपका छोटा भाई इतना बेवकूफ है। अच्छा जल्दी से कमरे में चलते हैं, कहीं आपकी पत्नी ना आ जाए। ये कहकर वो दोनों कमरे में चले गए। मेरा देवर और मैं उनकी सारी बातें सुन रहे थे और हम कमरे के बाहर जाकर खड़े हो गए। वो दोनों जैसे ही कमरे में गए और एक दूसरे के करीब हुए तो हमने उन्हें मौके पर पकड़ लिया। इस तरह वो दोनों हम दोनों को देखकर घबरा गए। मोना और मेरे पति के चेहरे का रंग तो पूरी तरह से हो चुका था, मगर मुझे अपने पति को देखकर बहुत अफसोस हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने रोना शुरू कर दिया। मगर मेरे देवर ने मोना के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और उससे कहा कि मुझे नहीं पता था तुम मेरे पीठ पीछे इतना घिनौना
खेल खेल रही हो। मेरे पति अपने छोटे भाई को रोकने लगा। मैंने भी उनसे कह दिया कि आपको शर्म नहीं आई। दो बच्चों के होते हुए अपने भाई की पत्नी के साथ ही मेरा पति शर्मिंदगी से आंखें झुकाकर खड़ा हुआ था। इसी तरह हम चारों के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तभी अचानक मेरे ससुर घर में दाखिल हुए। अपने ससुर को घर में देखकर हम सब लोग दंग रह गए। उनको इन सब के बारे में किससे पता चला? मेरे ससुर घर आए तो बहुत गुस्सा हो रहे थे कि घर में इतना सब कुछ हो रहा है। मजाल है कि उन्हें इस बारे में किसी ने कोई खबर दी हो। दरअसल उमेश ने ही उनको ये सब कुछ बता दिया था कि हमारे घर में क्या हो रहा है। मेरे ससुर से रहा नहीं गया और वो घर पर आ गए थे। और जब घर आए तो अपने बच्चों को इस तरह लड़ता हुआ देखकर उनके दिल पर बहुत बड़ी ठेस पहुंची थी। उन्हें जब सारी बात पता चली तो उन्होंने मेरे पति के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी पत्नी के साथ बेवफाई करते हुए, जबकि मेरे देवर अपनी पत्नी को छोड़ने का फैसला कर चुका था। उसने कहा था कि मैं इसी औरत के साथ नहीं रह सकता। मेरे ससुर को भी मोना और मेरे पति पर बहुत गुस्सा आया था। मेरे देवर ने मोना को घर से बाहर निकाल दिया, जबकि मेरे ससुर ने मेरे पति को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया और उन्हें घर से निकाल दिया था। इस तरह उन दोनों की सच्चाई सबके सामने खुलकर आ गई। मेरी देवरानी और मेरे पति घर से निकलने के बाद कहाँ गए, हम लोगों ने उनके बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की। मैं चाहती तो अपने पति को माफ कर सकती थी, मगर मैंने अपने पति को इसलिए माफ नहीं किया क्योंकि वो मोना के साथ काफी हद तक गिर चुके थे और मोना कोई और लड़की नहीं थी बल्कि उनके छोटे भाई की पत्नी थी। मेरे ससुर ने देवर की तो दूसरी शादी करवा दी, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए दुनिया में जी रही हूँ और उनके साथ खुश हूँ।